Hello dear students, good morning to all of you. तो आज की क्लास जो है हम लोगों की रहेगी क्लास 9th की। ठीक, तो क्लास 9th के कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा आप लोग जो है और भी जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं उन्हें भी एक बार जो है बता दीजिएगा, ताकि वो लोग भी आप लोगों के साथ जुड़ सकें और जो लाइव क्लास ली जा रही है सभी बच्चे एक साथ जो है सभी लोग पढ़ सकें और अपने डाउट भी क्लियर करके चलें। तो एक बार सभी लोग जो है जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा भाई सभी लोग। ठीक, इससे पहले जरा एक बार ये कंफर्म करा दीजिएगा, क्या आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई सभी के पास? एक बार कंफर्म कराइएगा भैया, क्या आवाज आ रही है? बोलिएगा जल्दी जल्दी से भाई, बताइएगा। निहाल पटेल, जल्दी से बोलिएगा भाई। ठीक, और बच्चे जुड़ रहे हैं ये। निहाल पटेल क्या बोल रहे हैं, आपकी बार बताइएगा। आ रही है सर। ठीक, दिवांक पटेल माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक, एक बात आप लोग ये समझ लीजिएगा, देखो आपको एक ऑप्शन चैट वाला दिखाई पड़ रहा होगा, कमेंट वाला जो ऑप्शन है वहां पर आप लोग कमेंट करिएगा, समझे? माइक बार बार जो है माइक से ना बोलिएगा, ताकि दूसरे किसी को डिस्टर्ब ना हो सके। तो आप लोग जो है चैट वाले ऑप्शन का यूज करिएगा, वहां पर जो है अपना डाउट बताते रहिएगा, जो डाउट है आपको वो हम लोग बताते रहेंगे, और उसके साथ साथ जो हम इधर से आपको पूछ रहे हैं उसका रिप्लाई भी आप लोग जो है चैट वाले ऑप्शन से ही दीजिएगा। ठीक, समझे? देखिए अब ऊपर आपको एक चैट में एक मैसेज दिखाई पड़ रहा होगा जो हमने इधर से आपको किया है,
रिप्लाई वो आपका आ रहा होगा। देखिए बस वहीं से जो है आप लोगों को भी करना है, ठीक, वहीं से ही आप लोगों को करना है। तो चलिए भैया हम लोग जो है अब शुरुआत करते हैं, ठीक। हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 9 की फिजिक्स। ठीक, देखिएगा, बात सुनिएगा जरा। आप लोगों का टर्न जो है मंडे मंडे को रहता है, मंडे को 8 से 8:40 तक का टर्न रहता है फिजिक्स का, ठीक। तो इस प्रकार से जो आप लोग जो है मंडे वाले दिन क्लास को बिल्कुल जो है छोड़िएगा नहीं, क्लास जरूर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग अभी शुरुआत में अगर सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो बाद में जो है आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी जाए समझने में। तो बेहतर ये रहेगा कि आप लोग जो है क्लास बिल्कुल मिस ना करिएगा। जिस दिन जिस सब्जेक्ट का टर्न हो जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक। तो भैया हम लोग देखिए इससे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोगों ने जो है इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं वही एक बार सबसे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं दूरी और विस्थापन को, और फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे जो है अगली बातों को पढ़ेंगे। तो देखिए दूरी और विस्थापन में आपको क्या बताया गया था, जरा एक बार समझ लेते हैं भैया दूरी और विस्थापन। एक कहा गया था दूरी एक प्रकार की अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन एक प्रकार का सदिश राशि होता है, ठीक। विस्थापन जो होती है सदिश राशि होती है और दूरी कैसे होती है, अदिश राशि होती है। कहा गया था कि जो विस्थापन होता है वो शून्य हो जाता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, विस्थापन शून्य हो जाता है, ठीक। और जरा और इसके बाद में बताया गया था कि देखिए जो दूरी होती है, दूरी प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक के कुल पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के सीधे पथ की लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन और दूरी आप लोगों को पता चल गया था। अब हम लोग आगे जो है आज पढ़ने वाले हैं, ठीक। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चाल क्या होती है, देखिए चाल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जिसको हम लोग इंग्लिश में कह लेते हैं क्या, स्पीड, ठीक। स्पीड कहते हैं, स्पीड अपनी इतनी रखिएगा, बहुत स्पीड से जा रहे हैं तो स्पीड का ही मतलब हम लोग क्या कहते हैं, उसको चाल कहते हैं। दैनिक जीवन में तो हम लोग स्पीड को जो है चाल को हिंदी में कहते ही नहीं है कि चाल इतनी है, हम लोग सीधे इंग्लिश बोलते हैं कि इतनी स्पीड से है, ठीक। लेकिन स्पीड को हम लोग कहते क्या है जान लेंगे, तो स्पीड को हम लोग चाल कहते हैं, ठीक। आप जरा बात ये सुन लीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये देखते हैं आप लोगों ने फार्मूला पीछे क्लासों में पढ़ा है, चाल बराबर फार्मूला होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। यानी एस इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक। और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, और भी भाई लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा सभी लोग, ठीक। हाँ, तो चाल बराबर फार्मूला होता है क्या, दूरी बटे समय। अब देखिए अब हम लोग क्या कहें भाई, ठीक। अगर हम लोग क्या कहें ध्यान दीजिएगा, यदि ये जो समय है, ठीक, समय को हम लोग मान ले 1 सेकेंड, समय को हम लोग क्या मान ले 1 सेकेंड मान ले, ठीक। समझते रहिएगा भाई। हमने कहा यदि हम लोग क्या करें समय को मान ले, समय 1 सेकेंड मान लिया हम लोगों ने, तो फिर आप बात समझ लीजिएगा, जब हम लोगों ने समय को मान लिया है 1 सेकेंड, तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, चाल बराबर आ जाएगा सिर्फ दूरी के, क्योंकि बटे में 1 रखेंगे वो तो आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी चाल बराबर किसके आ गया है, दूरी के आ गया है, चाल दूरी के बराबर आ गया है। कब, जब समय को हम लोगों ने कितना ले लिया, 1 सेकेंड ले लिया। तो ये जो समय हम लोगों ने 1 सेकेंड लिया है इसे हम लोग कहते हैं क्या, एकांक समय। इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, एक को एकांक कह लिया जाता है, ठीक।
एक को हम लोग क्या कह लेते हैं, एकांक कहते हैं। अब समय की बात चल रही थी तो हम लोग कहेंगे क्या, एकांक समय अंतराल, एकांक समय के अंतराल में, ठीक 1 सेकंड के समय के अंतराल में। तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी वस्तु के द्वारा, ठीक, किसी वस्तु के द्वारा, ठीक, और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी से जुड़ते रहिएगा भैया, सभी लोग और जुड़ जाइएगा, ठीक। एक दूसरे को नोटिस कर दीजिए कि क्लास लाइव है, सभी बच्चे जुड़े, ठीक, और अपनी पढ़ाई करें भाई। देखिए तो हम लोग क्या कहेंगे कि एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। दूरी बराबर किसके आ गया, चाल के। कब, जब समय हो गया 1 सेकंड, यानी जब समय होगा 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितनी दूरी चलेंगे वही हमारे क्या कहलाएगी, चाल कहलाती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, आगे के कहेंगे कोई वस्तु, ठीक, कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी चलती है या जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक। अब जरा बात समझ लीजिएगा, देखिए अगर हमने कहा किसी वस्तु की, ठीक, किसी वस्तु ने जो है टी समय में, T1 समय में, पहले हमने कहा कि T1 समय में उसने S1 दूरी चल ली, T1 समय में उसने कितनी दूरी चली, S1, ठीक। अच्छा अच्छा अब जरा बात सुनते हैं, S1 को स्पीड अब ना समझिएगा, यहाँ पर हम लोग दूरी को ले रहे हैं, ठीक भैया। अच्छा इतनी दूरी चल ली, T2 समय में कितने, S2 दूरी चल ली। अब अगर हमें उसका चाल पता करना है, वेग जिसको हम लोग मतलब चाल कहते हैं, अगर चाल हमें पता करना है, चाल कितना होगा करके, तो क्या कहेंगे, इनकी दूरियों में अंतर ले लेते हैं, S2 माइनस S1, अब बटे में इनका हम लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इनका जो समय में अंतर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1, यानी इसका जो चाल होगा करके वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या कहलाएगा, दूरियों में अंतर, और डेल्टा टी क्या हो गया, समयों में अंतर। समय में अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, समय अंतराल कहते हैं, ठीक। तो बात भैया इतनी सभी लोगों के समझ में आ रही होगी, ठीक। और भी जरा हम लोग आगे पढ़ते हैं, और भी जरा हम लोग आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हमारी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अगर हम लोग इसका मात्रक अगर देखना चाहें चाल का, देखिए चाल का मात्रक अगर हम लोग देखेंगे, देखिए पद्धतियां 3 होती हैं, ठीक, 3 पद्धतियां होती हैं, पढ़ाया गया होगा आप लोगों को पिछली क्लास में। एक होती है हमारी CGS, एक होती है MKS, एक होती है FPS, और बाकी एक इंटरनेशनल सिस्टम होती है जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, ठीक। बाकी कुल मिलाकर के 3 ये मुख्य रूप से पद्धतियां होती हैं। 3 पद्धतियों में मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। एक ये CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जो बहुत छोटे मात्रक होते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर उससे बड़े मात्रक आ जाते हैं क्या, मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS का मतलब क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक। तो ये हमारे पद्धतियां होती हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो मात्रक लिखने जा रहे हैं वो MKS पद्धति का मात्रक लिखेंगे। किसका मात्रक हम लोग लिखेंगे, MKS पद्धति का मात्रक लिखेंगे। देखेंगे MKS पद्धति में चाल का मात्रक क्या होता है, तो दूरी के मात्रक को हम लोग मीटर, और समय के मात्रक को लिखा जाता है सेकेंड। समय के मात्रक को हम लोग क्या लिखते हैं, सेकेंड लिखते हैं, ठीक। समय के मात्रक को हम लोग सेकेंड लिख लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या आ जाता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर इसके मात्रक को हम लोग देखें तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो बात भैया ये सभी लोगों को पता चल गई, ठीक। बात सभी लोगों को पता चल गई कि हमारे चाल क्या होता है। तो चाल क्या कहेंगे, कहेंगे एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा जितनी दूरी जाती है उसे हम लोग क्या कह लेते हैं, ठीक, हम लोग क्या कह लेते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा जितनी दूरी चली जाती है
उसे हम लोग चाल कहते हैं। अब देखिए चाल के बाद नंबर आता है भैया किसका, वेग का नंबर आता है कि वेग क्या होता है, वेग। तो बात हम लोग कहेंगे आकर के कि देखिए भैया, अगर हम लोग वेग की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, ठीक ध्यान दीजिएगा जरा, अगर इसकी हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो हमारा वेलोसिटी वेग होता क्या है, देखेंगे, कहेंगे वेग बराबर फार्मूला होता है क्या, विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। अब देखिए यहां पर हम लोग चाल में किसका प्रयोग कर रहे थे, दूरी का। चाल में किसका प्रयोग कर रहे थे, दूरी का प्रयोग कर रहे थे। और हम लोगों ने वेलोसिटी वेग में किसका प्रयोग किया, विस्थापन का प्रयोग किया। अच्छा बताइए, ये आप लोग दूरी और विस्थापन तो पहले ही पढ़ चुके हैं। बताइए जरा दूरी किस प्रकार की राशि थी, दूरी किस प्रकार की राशि थी, तो तुम लोगों ने पढ़ा था क्या कि दूरी एक प्रकार की अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि होती है। देखेंगे यहां से, कहेंगे जब दूरी एक प्रकार की सदिश वो अदिश राशि होती है, तो जो चाल होती है, चाल को भी हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। चाल को भी हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जबकि अगर बात की जाए विस्थापन इसकी वेग की, तो वेग जो होता है ये हमारी सदिश राशि होती है। विस्थापन सदिश राशि होता है तो वेग भी कैसी होती है, सदिश राशि होती है। यानी किसी दिशा में यदि वेग किया जा रहा है, निश्चित दिशा में अगर वेग किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह लेते हैं, वेग कहते हैं। और यदि दिशा निश्चित नहीं है, ठीक, इधर भी गए इधर भी गए इधर भी गए, तो वो दूरी कहलाती है। तो दिशा निश्चित नहीं, तो दिशा में जब दूरी पर कोई चल रही है बस दूरी के लिए, तो वो चाल कहलाती है। और विस्थापन के लिए चली गई वस्तु क्या कहलाती है, यानी चली गई राशि क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो वेग एक प्रकार की सदिश राशि होती है। परिभाषा अगर हम लोग देना चाहें तो ठीक उसी प्रकार से देंगे। इसकी भी परिभाषा क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे यदि समय t को फिर से 1 सेकंड मान लिया जाए, तो वेग बराबर किसके आ जाएगा, विस्थापन के बराबर आ जाएगा। कहेंगे एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। ठीक, एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। अगर मात्रक देखना चाहें तो इसका भी मात्रक, दोनों बात एक ही है। जब बताओ दूरी और विस्थापन का मात्रक एक ही होता था, तो चाल और वेग के भी मात्रक एक ही होंगे। यानी क्या, इसके अगर मात्रक की बात करें तो इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। ठीक, थ्योरी अगर हम लोग चाल की देखना चाहें, एक बात देख लेते हैं। यहाँ पर चाल में क्या कहेंगे, कहेंगे एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक, चाल कहलाती है। जबकि अगर हम लोग वेग की बात करें, ठीक, वेग की बात करें तो कहेंगे एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। मात्रक दोनों के सेम होते हैं। राशियों के बारे हम आपको बता ही चुके हैं, कौन से हमारे सदिश राशि है और कौन जो है अदिश राशि है। ठीक, अब अगर देखिए तुमसे अगर इन दोनों का अंतर पूछा जाए, ठीक, इन दोनों का अगर तुम लोगों से अंतर पूछा जाए, तो अंतर में हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है, और एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर हम लोग क्या कहेंगे कि जो चाल होती है एक प्रकार की अदिश राशि होती है। ठीक, केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है चाल के लिए। और जबकि वेग के लिए क्या होता है, वेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं।
यानी वेग एक प्रकार की सदिश राशि होती है। ठीक, फिर हम लोग अगर और आगे देखना चाहें, कहेंगे किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर हो सकती है या उससे अधिक हो सकती है। ठीक, किसी वस्तु की जो चाल होती है उसके वेग के परिमाण के बराबर भी हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक, और औसत चाल जो होती है वो निश्चित रहती है, याद रखेंगे भाई, औसत चाल निश्चित होती है, जबकि जो औसत वेग होता है वो शून्य भी हो सकता है। औसत वेग शून्य भी हो सकता है, जबकि औसत चाल जो होती है वो निश्चित रहती है। ठीक, वो उसकी चाल पर ही डिपेंड करती है। तो ये हमारे क्या हो गए थे, चाल और वेग में अंतर भी हम लोगों ने पढ़ लिया, चाल और वेग के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। ठीक, आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे त्वरण क्या होता है भैया, तो क्या कहेंगे, देखिए त्वरण दो प्रकार का, सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि जो त्वरण होता है वो आपका दो प्रकार का हम लोग त्वरण पढ़ेंगे। ठीक, देखिए त्वरण को हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, एक लेक्चर में हम लोग त्वरण को ही पूरा करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से वहां पर पढ़ेंगे आकर के। फिलहाल जो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर केवल थोड़ी सी बात त्वरण के बारे में बता देते हैं कि जो त्वरण आपका होता है दो प्रकार का होता है, एक रेखीय त्वरण और एक होता है गुरुत्वीय त्वरण। रेखीय त्वरण कहां पर काम करता है, जब कोई वस्तु रेखा में गतिमान होती है, रेखीय त्वरण, यानी कहने का मतलब अगर सड़क पर चल रही है कार तो उसमें लगेगा रेखीय त्वरण, और गेंद फेंका जा रहा है ऊपर, अगर ऊपर यानी ऊपर नीचे वाला काम होगा तो गुरुत्वीय त्वरण होगा, और यदि रेखा में क्षैतिज में अगर चलेगी तो रेखीय त्वरण लगेगा। तो बात समझ लेंगे, कहेंगे रेखीय त्वरण कहाँ लगेगा, कहेंगे क्षैतिज में यदि कोई वस्तु गतिमान है तो रेखीय त्वरण काम करेगा, और यदि ऊर्ध्वाधर स्थिति में कोई वस्तु गतिमान है तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। लेकिन लगेगा तभी जब गति पर डिपेंड करता है, उसकी गति पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जो है आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रखने वाले हैं। बताइए कि आज का जो वीडियो आपको दिया गया, जो आपको चाल और वेग के बारे में बताया गया, त्वरण के बारे में कुछ बताया गया, विस्थापन दूरी के बारे में जो बताया गया, क्या सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया है या किसी को कुछ पूछना है, जरा बताइएगा। बताइए भैया, सभी लोग कंफर्म कराइए जल्दी से, सभी को समझ में आ गया है। ठीक, किसी बच्चे का आया कि नहीं, दिमाग में समझ में आ गया है सर। दिवांग पटेल के समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है भाई दिवांग पटेल। और भी लोग जरा बताइएगा, क्या किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे। पूछेगा कोई, अंजलि, अनुष्का पटेल, आदित्य कुमार, निहाल पटेल, सत्येंद्र कुमार, दिवांग पटेल, अमन पटेल, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, जरा बताइएगा भैया, पूछना किसी को। ठीक, नहीं पूछना है, समझ में आ गया है, तो फिर हम लोग जो है क्लास एंड कर रहे हैं यहाँ से। अब हम लोग अगले मंडे में फिर से मिलेंगे और आपको त्वरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ठीक, फिलहाल जितना आपको पढ़ा दिया गया है उतना आप लोग अपने कामों को दूर कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पूछेगा। फिलहाल तब तक के लिए इतना है। अमन पटेल। कहे अमन।
अमन